ओम शांति। आज का वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। अधिकारी आत्मा बनने का वरदान बाबा ने दिया। कैसे हम अपनी परवश स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं एकाग्रता द्वारा, उसके ऊपर बाबा ने आज समझाया। बाबा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकते, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। बाबा ने कहा, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति तो मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। बाबा ने जैसे कहा कि ब्राह्मण आत्मा माना अधिकारी आत्मा, और वो आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या तो जब हमारे स्वभाव की बात आती है, हमारी कमज़ोरियाँ सामने आ जाती हैं, या किसी दूसरे का स्वभाव संस्कार हमारे सामने आता है, तब भी हम विचलित हो जाते हैं और आत्मिक स्थिति या भूल जाते हैं और कम्प्लीटली देभान में आ जाते हैं। मतलब पुरुषार्थ एक तरह से फिर ज़ीरो पे आ जाता है। तो या अपना स्वभाव या दूसरे का स्वभाव। तो बाबा ने इसी शब्द को ब्रेक डाउन किया कि बाबा ने कहा, बच्चे स्वभाव क्या है? स्व के प्रति भाव और सर्व के प्रति भाव। तो हमें ये चेक करना है कि जो मेरा भाव है स्व के प्रति, क्या वो आत्मिक है, और मेरा जो भाव है दूसरों के प्रति, मेरे जो अंदर का एटीट्यूड है, जब मैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो क्या वो आत्मिक भाव है? तो बाबा ने कहा ना कि स्व के प्रति आत्मिक भाव और सर्व के प्रति आत्मिक भाव अगर होगा, तो बाबा ने कहा फिर कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। तो यहीं पे हमें चेक करना पड़ेगा कि जब हम ये कहते हैं कि बाबा अपने ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहा, हम अधीन हो जाते हैं खुद के, या बाबा जब कोई ऐसी बात कहता है तो हम उसकी बातों को बेयर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं और हम इनको नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो बाबा ने कहा चेक करो कि मैंने अपने प्रति और दूसरों के प्रति क्या भाव रखा है। क्योंकि गलतियाँ तभी दिखती हैं जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। व्हेन वी आर इन कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस स्टेज, तो वो हमें उस आत्मा की जर्नी दिखती है, यात्रा दिखती है, और वो हमें आत्मा दिखती है, ना कि वो कोई रिश्ता या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो वो कम्प्लीटली ही रोल से सोल अलग हो जाती है जब हम आत्मिक भाव में होते हैं। तो भाव इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारा जो भाव है, भावना है, whether it is for my own self or whether it is for someone else, that is really very important। वो हमें चेक करना है। उसके बाद बाबा ने कहा कि अपने आदि और अनादि संस्कारों को भी देखो कि वो कौन से संस्कार हैं। तो हमें वो मालिकपन की स्मृति याद दिलाते हैं कि मेरा आदि का स्वभाव क्या है और अनादि नेचर मुझ आत्मा का क्या है, इटर्नल नेचर। अनादि मतलब जो हमेशा से ही है। तो मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, मैं परवश तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ही जब मुझे नहीं बांध सकता, तो स्वभाव कैसे बांध सकता है? तो वो मालिकपन की स्थिति अपने आप आ जाती है। और इसीलिए बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति, माना जब हम अपने भाव को लेके एकाग्र हो जाते हैं, जब हम दूसरों के प्रति भाव को लेके एकाग्र हो जाते हैं, व्हेन वी आर वेरी वेरी फोकस्ड रिलेटेड टू आवर आदि और अनादि संस्कार, जब हम फोकस्ड हैं उसको लेके, तो मालिकपन ऑब्वियसली आता है। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए
महाशत्रु है। क्रोध के ऊपर बाबा ने कल भी कहा था स्लोगन में कि क्रोध अग्नि खुद को भी जलाती, दूसरों को भी जलाती। आज फिर से कहा क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। तो ये सारी स्टेटमेंट, सारे बिलीव्स जो बाबा हमें देते हैं वो हमें चेक करने की ज़रूरत है, कहाँ हमसे गड़बड़ हो रही है वो देखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वी आर लाइक अ प्रोजेक्ट और हमें खुद के ऊपर डेली काम करना है। हमें खुद की गलतियाँ देखनी हैं, उनसे सीखना है, फिर फेल होंगे, फिर जीतेंगे, फिर फेल होंगे। तो ये धीरे धीरे जो है चीज़ें इम्प्रोवाइज़ होंगी। तो ये धीरे धीरे हमें खुद के ऊपर मेहनत करनी है। ओम शांति।